मुंबई में सैफ अली खान हमला मामले में संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर सामने आई। सैफ बांद्रा स्टेशन के पास ईयरफोन खरीदते दिखा संदिग्ध हमलावर। करीना कपूर का बयान बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया। बोली, मैं हमले के बाद घबरा गई थी, इसलिए सैफ बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। करीना ने पुलिस को बताया, हमलावर ने घर से कोई चीज नहीं चुराई, बेहद आक्रामक था हमलावर। करीना ने पुलिस को बताया, सैफ पर कई बार हुआ हमला, हमले के बाद मैं घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई। सैफ अली खान पर हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ऐसे हमले तो होते रहते हैं। चाकू हमले में घायल एक्टर सैफ अली खान आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा 2 मिलीमीटर और अंदर चाकू लगने से स्पाइनल कॉर्ड को हो जाता खतरा। और कल जो बयान आया था उसके मुताबिक 2-3 दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाने वाले ऑटो ड्राइवर ने बातचीत की, खुलासा किया कि कौन से लखपत थे सैफ अली खान, अब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सैफ अली खान मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान। बोली, पुलिस पर भरोसा है, गुनहगार को सजा हो। और एक सीख मिलनी चाहिए कि ऐसी चीजें मतलब आसानी से यू कैन नॉट गेट अवे विद इट, और मुंबई पुलिस में वो क्षमता है कि उसको ढूंढ निकालेगी। सैफ मामले में अजीत पवार का बयान। बोले, हमलावर अंदर कैसे आया, क्या वो चोरी के इरादे से गया था या उनमें सैफ के स्टाफ से कोई इसमें शामिल था। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया वीडियो। पोस्ट में लिखा, दिल्ली वाले कॉपी पेस्ट नहीं ओरिजिनल चुनेंगे, दिल्ली वाले केजरीवाल चुनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट के चुनावी कविता लिखी। लिखा, दिल्ली को उनकी बुराई से बचाना है, विकास और जन कल्याण की ओर से फिर से चलना है। बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी नफरत फैलाती है, इसलिए हम उनके साथ नहीं जा सकते। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। 4 अप्रैल तक सेशन चलेगा। पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी का कवायद। अमित शाह आज पीएसओआई क्लब में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के मकर संक्रांति दही चूड़ा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पटना में आरजेडी पार्टी की ओर से तेजस्वी यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिगुल फूंका, साथ ही एनडीए गठबंधन पर तंज किया। एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा, पूरा बिहार अभी सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बीजेपी नहीं चाहती कि 65% आरक्षण दलित पिछड़े लोगों को मिले। पटना में बिहार सरकार के ग्रामीण योजना मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, लालू यादव के पीछे अगर कांग्रेस चलेगी इसी प्रकार तो कांग्रेस पार्टी 50 साल तक आगे नहीं बढ़ेगी। उधर अखिलेश यादव का नया ट्वीट। कहा, जो ये कह रहे हैं कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर हुई, क्या उनका मतलब यह है कि पीडीए में मेरिट नहीं है। स्वामित्व स्कीम के तहत पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। स्वामित्व स्कीम में देश के 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के 50,000 गांवों में संपत्ति मालिक शामिल होंगे। जेपी नड्डा 2 दिन की गुजरात दौरे पर रहेंगे, स्वामित्व योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी आईटीओ पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाली है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शराब नीति मामले में कैसे आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ी और केजरीवाल की गिरफ्तारी की कहानी दिखाएगी पार्टी। आज राहुल गांधी का पटना दौरा, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, आम नागरिकों से भी संवाद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज निकालेगी संविधान पद यात्रा, कई नेता इसमें शामिल होंगे। उधर लालू यादव ने भी आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, कई मुद्दों पर चर्चा। संभल में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके के दर्जनों मकानों सहित 123 दर्जन मकान मालिकों को नगर पालिका ने नोटिस भेजा है। संभल में लोगों ने समय सीमा के भीतर खुद ही अगर नहीं तोड़ी जर्जर बिल्डिंग तो प्रशासन गिराएगा इमारतें। आईएमएफ ने 2025 के लिए अपना विकास पूर्वानुमान जारी किया है। भारत में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान, वहीं अमेरिका की विकास दर 2.7%, जबकि चीन का 4.6% रहने का अनुमान है।
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस परेड और परेड के दिन दिल्ली में ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिलीप सैकिया को बनाया गया असम बीजेपी का नया अध्यक्ष, पार्टी के लिए नया अध्याय। वहीं मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 14 साल बाद शेर शावक का जन्म, शेरनी मानसी ने कल रात शावक को जन्म दिया। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया विकसित दिल्ली की नींव, कहा जो वादा किया उसे पूरा किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। साथ ही होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। घोषणा पत्र में मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए के साथ 6 पोषण किट भी दिए जाने का वादा किया है बीजेपी ने। वहीं बिजली, बस और पानी पर मौजूदा सरकार की योजनाएं जारी रहेंगी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र के दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर बोला हमला, मोहल्ला क्लिनिक को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, बीजेपी की सरकार बनने पर इसकी जांच का ऐलान। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का पलटवार। उन्होंने कहा मात्र झूठ का पुलिंदा बताया, कहा केजरीवाल का काम करना है तो केजरीवाल ही ठीक, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उधर ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 300 करोड़ की 142 अचल संपत्ति सीज। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आरजी कर डॉक्टर रेप हत्या मामले में आज आ सकता है फैसला। मृतक डॉक्टर के पिता ने निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताते हुए कहा है हमें जहां भी जरूरत होगी हम वहां जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत ड्रोन तस्वीरें सामने आई। जन्नत सा लगा नजारा, पहाड़ों और पेड़ों पर छाई बर्फ की सफेदी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग घाटी, अटल टनल, रोहतांग, पलचान और नेहरू कुंड में हुई बर्फबारी, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के पाली में कोहरे का कहर है, दिन में भी लाइट जलाकर चलने पर मजबूर वाहन चालक। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। जेल में बंद पीएफआई के पूर्व प्रमुख अबू बकर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बेस पर अबू बकर को जमानत देने से इनकार किया, निचली अदालत की ओर रुख करने का आदेश। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बांग्लादेश के साथ मौजूदा सीमा स्थिति पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पिक्सल स्पेस द्वारा भारत के पहले निजी उपग्रह के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सही से काम करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। ट्वीट करके लिखा भारत के युवाओं की असाधारण प्रतिभा को दर्शाने वाला है। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के पराक्रम की एक और झलक मिली। सेना की अलग अलग टुकड़ी आज प्रैक्टिस के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे, इनमें टैंक्स और ब्रह्मोस भी शामिल है। बदायूं के नीलकंठ मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमशी मामले में आज सुनवाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आज आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा करेगी। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाएगी। 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगा चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें 4-4 के 2 ग्रुप्स में करेंगी प्रतिस्पर्धा, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल तक 12 ग्रुप स्टेज मैच होंगे। वहीं भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। यदि भारत मुकाबले के फाइनल में पहुंचता है तो भी दुबई में ही खेला जाएगा मुकाबला। वहीं आस्था के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है संख्या। महाकुंभ मेले की भव्य और दिव्य तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। संगम की गोद में नाव की देखी अद्भुत श्रृंखला है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रचंड ठंड भी नतमस्तक है। महाकुंभ के छठे दिन 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, कहा यह महाकुंभ ऐतिहासिक अद्भुत है, सबको यहां आना चाहिए क्योंकि ये 12 कुंभ के बाद 144 साल बाद आया है। महाकुंभ में पहुंचने के लिए वृंदावन के एक परिवार का दिखा जोश, बाइक में ट्रॉली जोड़कर बना दिया टमटम। 700 किलोमीटर की यात्रा करके परिवार पहुंचा महाकुंभ।
महाकुंभ में बीजेपी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, अंग वस्त्र देकर बांटी संविधान की कॉपी। तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा के लिए दलाई लामा के नारे लगाकर भारत भ्रमण पर निकले 12 बाइकर्स अजमेर पहुंचे। भिवाड़ी की पॉश सोसाइटी के 2 प्लॉट्स में एक साथ हुई लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए हैं बदमाश। राजौरी में बधाल गांव में रहस्यमय बीमारी के कारण 16 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, जांच का आदेश। मीर सोमनाथ में स्कूल परिसर में शेर घुसने से हरकत मच गया, वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू के बाद स्कूल दोबारा शुरू हुआ। पटना में एक नर्सिंग होम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, एक शख्स की मौत हुई, सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। मुजफ्फरपुर में खेत में लगी फसल को जंगली जानवर से बचाने के लिए लगाई गई करंट की तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अब मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम करके हंगामा किया। वहीं पुणे के नारायण गांव में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और बस की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया, 2 सप्ताह के अंदर सुसाइड का तीसरा मामला है। नीट की तैयारी कर रहा था यह छात्र। सरसा में सदर अस्पताल में रंगे हाथ पकड़ाए मोबाइल चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। इधर नोएडा में साइबर अपराधियों ने डॉक्टर बनकर चेकअप के बहाने बुजुर्ग का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए लूटे। रोहतास में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। बिजली ना होने के बावजूद भी मोबाइल फोन की रोशनी में किया गया ऑपरेशन बना मौत का कारण। आरा में सोना लूट कांड का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। कांड में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में फंदे से लटका मिला युवती का शव, जांच में लगी पुलिस। छतरपुर में पत्नी और सास के उकसाने पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने लगा ली थी फांसी। पुलिस जांच के दौरान मृतक के मोबाइल स्टेटस पर दिखी बात पर पत्नी के कमेंट करने से खुलासा हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कैमूर में सनसनीखेज मामला, जहां बेटी की शादी के लिए दहेज का पैसा नहीं जुटाने पाने पर पिता ने अपने अपहरण की रचा ली झूठी कहानी, पुलिस ने बरामद किया। चित्तौड़ में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की जान चली गई, 22 लोग इसमें जख्मी हैं। मुंबई में आज से कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट 18, 19 और 21 जनवरी को 4 सदस्यीय यूके बैंड नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रस्तुति देगा। सीरियल धरतीपुत्र नंदिनी एक्टर की 23 वर्ष की उम्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। शूटिंग पर जा रहे थे अभिनेता, टीवी जगत में मातम। पाताल लोक 2 हुआ रिलीज, लोगों को बेहद पसंद आ रही सीरीज। जयदीप अहलावत के दमदार किरदार और अभिनय ने सीजन 2 को बनाया बेहतर। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने नोट लिखकर सैफ अली खान से माफी मांगी। दरअसल उर्वशी सैफ पर हुए हमले पर बात करते करते अपनी हीरो को फ्लॉन्ट करने के बाद हुई थी ट्रोल।